हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोग जो क्लास कंटिन्यू आज करेंगे वो क्लास है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का हम लोग आज पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग पार्ट सेकंड में कुछ बचे हुए अति लघु प्रश्नों को पढ़ेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग यूपी डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं पवन और राजन सीरीज की। पवन और राजन सीरीज से अगर आपने पवन और राजन सीरीज को अच्छे से पढ़ लिया तो आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास भी होंगे और आपकी मेरिट भी अच्छी बनेगी। हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो प्रसिद्ध व अंतिम शासक था ये थे पृथ्वीराज तृतीय। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। और इनका जो शासक काल था वो कब से कब तक था? तो 1179 से लेके 1193 ईस्वी तक इनका शासन था। पाल राजवंश का प्रथम राजा शासक कौन था? पाल राजवंश की अगर हम लोग बात करें तो इसके प्रथम राजा कौन थे? धर्मपाल थे। इनका शासक कब से कब तक था? तो 770 से 810 ईस्वी तक था। राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर था। ये लोग क्या करते थे कि भूमि को कर पे रखते थे और उससे पैसे वसूल करते थे। राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि करना। कृषि के ही माध्यम से वो अपने जीविकोपार्जन करते थे। उसी के माध्यम से वो खाते पीते थे, पैसे की प्राप्ति करते थे, सब कुछ मतलब दैट मीन्स कि निर्भर ही वो कृषि पे थे। राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? तो ब्राह्मण तथा जैन धर्म। कौन से धर्म? ब्राह्मण तथा जैन धर्म प्रचलित थे। राजपूत कालीन कला एवं स्थापत्य शैलियाँ कौन कौन सी थी? नाम उल्लेख करें तो नागर, द्रविड़ और वेशर। कौन कौन से थे? नागर, द्रविड़ और वेशर। चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं? तो चालुक्य वंश की 3 शाखाएं। कल्याण की चालुक्य, वातापी की चालुक्य और कौन थी? वेगी की चालुक्य। 3 थे। कौन कौन से थे? कल्याणी, वातपी और वेगी। वेगी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि राजमार्ग तथा रत्न मालिका किसके द्वारा लिखी गई थी? कवि राजमार्ग ओम घोष, अमोघ वर्ष प्रथम तथा रतन मालिका जिनसेन द्वारा लिखित थी। ऐहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो ऐहोल का जो विष्णु मंदिर था वो वातापी के चालुक्य ने बनवाया था। हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। राष्ट्रकूल वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो कौन थे? कृष्ण प्रथम, ध्रुव तारा, वर्ष गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष आदि थे। चोल वंश के 4 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। तो चोल वंश के जो 4 प्रमुख शासकों के नाम थे आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कोलतुंग आदि थे। पल्लव कालीन मत विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति थी? तो यह महेंद्र वर्मन के द्वारा रचित कृति थी। वेगी के चालुक्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन थे। वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? जय सिंह ने की थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पे थी? कांची में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस्लाम धर्म के परिवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के परिवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में हुआ था। गजनवी वंश को और किस नाम से जाना जाता था? यामनी वंश के नाम से जाना जाता था। इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए? 5। कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात और हज। भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किसके समय से मानी जाती है? मोहम्मद बिन कासिम। सुल्तनत काल में भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया।
गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लाख बख्श लाखों का दान करने वाला की उपाधि किसे दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चालीसा क्या है? 40 तुर्की सरदारों का गुट। 40 तुर्की सरदारों का गुट है कुतुबुद्दीन चालीसा। इसी से आप याद कर लीजिए कि 40 तुर्की सरदारों का क्या है? गुट है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया था? इल्तुतमिश ने। किसने पूर्ण कराया था? इल्तुतमिश ने। सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? रजिया बेगम थी। ये कब से कब तक थी? तो 1236 से 1246 ईस्वी तक। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक का था? तो 1290 से 1320 तक था। भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरो खिलजी। अफ्रीका यात्री इबन बतूता भारत कब आया था? तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? ख्रीज खान ने की थी। गुलरुखी उपनाम किस शासक का है? सिकंदर लोधी का है। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। या ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का कार्य था? धर्म प्रधान राज्य था। नूहे सिपेहर तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने की थी नूरे सिपेहर तुगलकनामा। राजतरंगी के रचनाकार कौन है? कलहड़ हैं। यह ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि राजतरंगी के रचनाकार कौन है? तो कलहड़ हैं। सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे? 4 कर लिए जाते थे। खक्स, जजिया, सकात और खराज। सल्तनत काल 1206 ईस्वी में 1526 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों का शासक था? 5 राजवंशों का शासक था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंगेज खान ने। चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया था? तो उत्तरी चीन के भूभाग को अपने अधीन किया था। तैमूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तैमूर का जन्म 1336 में ट्रांस ऑक्सियाना प्रदेश के केस नामक स्थान पर हुआ था। दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया था? तो यह 1398 में स्थापित किया था। सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों चला? या 320 वर्ष तक चला था। सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? साम्राज्यवाद विश्वपाल। सूफी क्या है? अरब में जो व्यक्ति सफ अर्थात भेड़ के बालों का ऊनी वस्त्र पहनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सूफी। सूफी से आप याद कर सकते हैं कि सूफी सफ अर्थात भेड़ के बाल के ऊनी कपड़े पहनते थे उन्हें क्या कहते थे? सूफी। अरब में सूफी संप्रदाय क्या है? इसे मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है। सूफी आंदोलन एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य सभी को बिना किसी भेदभाव ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना। सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश था? मुस्लिम संप्रदाय। सूफी संतों का जीवन कैसा था? सूफी संतों ने खानकाह बनवाए जहाँ तक स्वयं रहते थे, उपदेश देते थे और मानव सेवा भी करते थे। भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति की धारणा का अर्थ एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा। भक्ति आंदोलन के उपासकों ने विधियों के रूप में कर्मकांड तथा यज्ञों का परित्याग करना। भक्ति संतों का मूल धार्य क्या था? ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क स्थापित करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम रामानुज निम्बर। बहमानी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में बहमानी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने शासनकाल में हुई। बहमानी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया? 14। बहमानी राज्य में कौन सा ऋषि यात्री भ्रमण हेतु आया? एथेंसियस निकेतन। बहमानी राज्य के पतन के बाद दक्कन में कितने राज्यों का उदय हुआ? 5।
बीदर, बरार, बीजापुर, अहमनगर, गोलकुंडा। बहमानी राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था? विजयनगर राज्य सामंतशाही प्रथा पर आधारित था। राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? तो यह 6 प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं 4 का नाम लिखिए। धंतवरी, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, कालिदास। विशाख दत्त के द्वारा लिखित 2 नाटक मुद्राक्ष, देवीचंद, गुप्तम। चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण हो जाती? चंद्रमा अपने अक्ष से परित लगभग 29 दिनों में कुछ अधिक समय में एक परिभ्रमण पूरा करती है। चंद्रवर्ष क्या है? कुल 12 चंद्रमासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है। कुल 12 चंद्रमासों का समूह क्या कहलाता है? चंद्रवर्ष। चंद्र दिवस किसे कहते हैं? 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा से ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता, उसे क्या कहते हैं? चंद्र दिवस। चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? तो चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। एपोजी क्या है? एपोजी चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है। इस अवस्था को ही क्या कहते हैं? एपोजी कहते हैं। ग्रहण किसे कहते हैं? यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है, उसमें एक छाया बनती है, जिसे ही क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा क्या होता है कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, बीच में अवस्थित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता, बल्कि पृथ्वी की छाया पड़ने लगती है, तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? आप इसको अच्छे से, अगर थ्योरी नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको थोड़ा अच्छे से डिफाइन करिए। चंद्रमा है तो चंद्रमा को आप पीछे कर लीजिए। चंद्रमा के बीच में क्या हो? जब पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा के बीच में चंद्रमा पूछ रहा है कि चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, तो आप क्या कर दीजिए? सूर्य को पीछे कर दीजिए और पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ जा रहा है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के भी, ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया, इन दोनों के बीच में कौन आ जा रही है? पृथ्वी आ जा रही है, तो क्या हो जा रहा है? चंद्र ग्रहण। सूर्य आगे आएगा, चंद्रमा पीछे आएगा, बीच में कौन आ जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण पूछेगा तो सूर्य पीछे आ जाएगा, चंद्रमा आगे आ जाएगा, और बीच में क्या आ जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तो उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो इसे ही क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी, और ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया सूर्य, और इसके बीच में कौन आ जा रहा है? चंद्रमा। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ रहा है? चंद्रमा, तो इसको क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण। डायमंड रिंग क्या है? डायमंड रिंग पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य की किनारे चमकती हुई अंगूठी के समान दिखाई देते हैं, उसे ही डायमंड रिंग कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण को समझाइए। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो यह स्थिति पूर्ण सूर्य ग्रहण की कहलाती है। यदि चंद्रमा सूर्य का कुछ भाग ढक लेता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण होते हैं? 7 होते हैं। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी पर धरातलीय भाग स्थल मंडल कहलाता है, जो विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। वायुमंडल क्या है? समस्त स्थलीय व जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरे हुए भाग को क्या कहते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखिए। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसी सीमित क्षेत्र जहां अन्य 3 मंडल मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैवमंडल। 7 महाद्वीपों के नाम लिखिए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। भू प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भू प्रॉपर्टी कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या लगभग
6370 किलोमीटर है। मैंटल क्या है? भूप्रपाटी के नीचे अवस्थित परत जो कि 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, मैंटल कहलाती है। कोर क्या है? इसके भागों के नाम लिखिए। यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है जो कि निकेल तथा लोहे के खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत को दो भाग में, बाह्य कोर व आंतरिक कोर। शैल क्या है? वे सभी पदार्थ जिनसे भूप्रपाटी का निर्माण हुआ, चाहे वह में ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका रोड़ी के भांति नरम मुलायम हो, उन्हें ही क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचें जिससे वीडियो बने। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये थ्योरी क्लास है, इसमें हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, मैथ की क्लास और इंग्लिश की क्लास में मैं उसको एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ, बट थ्योरी क्लास में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक नहीं होता है। इसलिए आप इसको कंटिन्यू देखिए और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।